हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सिमिलर काइंड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस करते हैं और एक ही प्रकार की संतान या फिर ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं या पैदा करते हैं। Reproduction is an essential process for the existence of a species and a continuation of life. Reproduction एक स्पीसीज की एग्जिस्टेंस और निरंतरता के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। So here in this chapter we will learn about how different unicellular and multicellular organisms such as bacteria, algae, plants, animals and human beings reproduce. मतलब इसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं रिप्रोडक्शन में, किस किस तरह की मोड्स होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स में और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। पहला तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म। इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है जो कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और कुछ प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल। दे प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स और गैमीट्स विच फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप हो गया फ्यूजन, सेकंड हो गया बडिंग, थर्ड हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फोर्थ हो गया रीजनरेशन और फिफ्थ हो गया स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग फ्यूजन में पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला हो गया बाइनरी फ्यूजन और सेकंड हो गया मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसमें जो मदर सेल होती है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, ईच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, जो कि दोनों में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। एमीबा डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। एमीबा जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन से भी डिवाइड कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट सेल है और ये जब डिवाइड करती है तो यहाँ पे न्यूक्लियस एलोंगेट कर रहा है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो डॉटर सेल्स दिखाई दे रही हैं जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन व्हेन द कंडीशन आर अनफेवरेबल। जब अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एंटामीबा और प्लाज्मोडियम। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है यानी प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, मॉइस्चर और टेम्परेचर जब नहीं होता, तो ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। और ये लेयर तब हटती है जब ये फेवरेबल कंडीशन में आ जाते हैं, तब ये लेयर हटती है और उसके बाद ये रिप्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इसके बाद आती है हम लोग की बडिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एक बड की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक बड फॉर्मेशन हो गई एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर और ये धीरे 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 बढ़ती रहती है। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म ये इस टाइप से बढ़ती रहती है और ये तब ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिटैच होती है जब ये मैच्योर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। In this, a new plant grows from the fragments of the parent plant or a specialized reproductive structure. The offspring are the exact clones of the original plants and there is no mixing of DNA. ये जैसे कि एक प्रोसेस है, हम लोगों ने एक लिया प्लांट, जैसे कि ये एक प्लांट है तो हम लोगों ने उसको जब यहाँ पर से कट किया और उसको जब हम लोग ग्रो कराएंगे फिर से, तो वो सेम टू सेम आइडेंटिकल होएगा अपने पेरेंट प्लांट के जैसे आइडेंटिकल होगा। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ डीएनए, इसमें कोई डीएनए की मिक्सिंग नहीं होगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग का क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, ट्यूबर, टिश्यू कल्चर एटसेट्रा, ये सब हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आ जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन।
Regeneration. In organisms like Hydra and Planaria, we had observed that if they are cut into several pieces, each part grows into a new organism. This is known as regeneration. रीजनरेशन प्रोसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि एक लिजर्ड है, लिजर्ड जैसे कि उसकी टेल कट गई, तो वो एक ट्रू रीजनरेशन का पार्ट है, ट्रू रीजनरेशन का पार्ट। लिजर्ड की टेल का फिर से ग्रो होना, वो एक ट्रू रीजनरेशन का पार्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन is a method of asexual reproduction which is found in non-flowering plant such as fungi and bacteria. In this method of reproduction, the parent plant produces hundreds of tiny spores which can grow into new plant. इस प्रोसेस में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, इसमें जो पेरेंट प्लांट है वो ढेर सारे छोटे छोटे स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि बाद में एक नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।